अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से वाज़ेह तौर पर दो ऐलानात किए गए हैं कि दो चीज़ों के ऊपर किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ यह है कि ग्राउंड के ऊपर भरपूर एहतजाज होगा इमरान खान की तहरीक के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। और दूसरी चीज़ कि इमरान खान के नज़रिए के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहमद खान नियाजी की क़यादत में सवाबी के अंदर आज एक बड़ा पावर शो करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने, कारकुनान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि सेनेट की टिकटों के हवाले से अगर इमरान खान के नज़रिए को बेचा गया, अगर इमरान खान के नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, तो फिर हम जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा केपी असम्बली का घेराव भी कर सकते हैं। दूसरी जानब हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से इमरान खान की तहरीक को नाकाम बनाना है। 9 मई के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा और अहम तरीन खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। पहले नंबर के ऊपर आपको ये बताता चलूं कि अहमद खान नियाजी बहुत ज्यादा मुतहरक है। अभी चंद दिन कबल उन्होंने मर्दान के अंदर भी एक बड़ी रैली निकाली और आज वो सवाबी के अंदर भी रैली निकाल रहे, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक चीज के लिए फुली कमिटेड है कि भाई अब हमें इमरान खान की रिहाई के लिए हर सूरत बाहर निकलना है। डिमांड उनकी सिर्फ एक है, उनकी डिमांड ये है कि हमारी क़यादत बुज़दिली ना दिखाए, हमारी क़यादत पीछे ना हटे, हमारी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे और हम भी मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे। आलिया हमजा ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडर के लिए हर हद तक जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के अंदर भी मैंने यही कहा है कि कश्तियां जला दें, जब खान साहब का हुक्म आ जाए तो फिर इफ एंड बट नहीं होता, फिर आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। इसी तरह नईम हैदर पंजोता ने अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि हर बंदा जो घर से निकले वो ये सोच कर निकले कि हमने इमरान खान को घर वापस लेकर जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है, कल रात को उनका अहम तरीन इजलास भी हुआ है और उस इजलास के अंदर यह फैसला हुआ कि सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए और जो इमरान खान का नजरिया है उसी के ऊपर ही हमें चलना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि इरफान सलीम 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 23 साल से वो तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और उनका हक है कि उनको सेनेट की टिकट दी जाए, उनको सेनेट के अंदर भेजा जाए। और उन्होंने यह भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर उनको सेनेट का टिकट ना दिया गया, इमरान खान के नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया, बेचा गया इमरान खान का नजरिया, अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को अगर टिकट दिया गया, तो फिर जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा उस दिन हम केपी असेंबली का घेराव करेंगे। यह आप अंदाजा लगा लें, इसको कहते हैं कि जमहूरियत। कभी आपने सुना नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर या किसी और जमात के अंदर के कारकुनान अपने ही पार्टी के साथ सीधे हो गए? भाई अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि आपके लीडर का जो नजरिया है उस नजरिए के ऊपर चलें, इमरान खान के नजरिए के ऊपर चलें। क्योंकि इमरान खान ने जेल से वाज़ेह तौर पर, अडयाला जेल से कहा कि टिकटों वाला मामला पार्टी खुद तय करे। तो अब जो कारकुनान है वो बजोरे बाजू ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी गलत बंदे को टिकट नहीं देने देंगे, उसी बंदे को टिकट दिया जाए जो हकदार है। सलमान कमर राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इरफान सलीम के साथ और बाकी लोगों के साथ मुलाकात भी की है, खुर्रम ज़ीशान के साथ मुलाकात भी की है और उन्होंने एक इंतहाई अहम ट्वीट भी किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनान की आवाज़ सुनना और ये आवाज़ पार्टी के फैसला साज फोरम तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, किसी कारकुन को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि पैसे को खलूस और मेहनत पर फोकियत हासिल है। यानी कि वाज़ेह तौर पर सलमान कमर राजा ने कहा है कि कारकुनान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो कुछ भी कर लेगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके ऊपर यानी कि खलूस भी उसके सामने कुछ नहीं है और मेहनत भी उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा तासर नहीं जाना चाहिए। इरफान सलीम ने इंतहाई अहम ट्वीट किया, इसको जरा गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा कि कुदरत इम्तिहान ले रही है, इसमें वही पास होगा जिसने कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि शैतान को आज भी लोग पैसे खर्च करके पत्थर मारने जाते हैं क्योंकि वो कुर्बानी देने से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम
ज़िबा भी नहीं हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास भी हो गए। उन्होंने कहा कि पास वही होंगे जिनके अंदर कुर्बानी देने का हौसला और जज्बा होगा। शाहद खटक साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी गवाही दे दी है। उन्होंने कहा जी इरफान सलीम को खान साहब खुद जानते हैं और जनरल इलेक्शन के अंदर भी उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह पर कामरान बंगश को टिकट दिया गया और बाद में फिर वो साइड पर हो गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था कि टिकट इरफान सलीम को दी जाए, क्योंकि ये बड़े यंग थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए। पिछले तकरीबन 18-20 साल से ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो शाहद खटक ने कहा जी मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, यानी कि इरफान सलीम के साथ खड़ा हूं। इसी तरह एक बात की है अहमद फरहाद ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुरम ज़िशान और इरफान सलीम जैसे वर्कर को नजरअंदाज करने पर जो गमो गुस्सा और रद्देमल आया है वो जमहूरी इक़दार और सियासत में असूली नुक्ता नज़र के लिए मुफीद है। अगर आप नजरियाती और काम करने वाले वर्कर पर सिफारिश और पैसे को तरजीह देंगे तो आप साफ और शफाफ होने का दावा नहीं कर सकते कि एक तरफ आपका वर्कर है जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए एहतजाज करता है, जहां पर आप बुलाते हैं वो पहुंचता है, पार्टी के लिए काम करता है, मेहनत करता है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ पैसे वाला बंदा है। और ऐसा बंदा जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ गया और पहले भी एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर रह चुका है। तो अब तहरीक इंसाफ को फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। मैं यहां पर एक छोटी सी मिसाल भी आपको देता हूं कि मेरिट क्या चीज होती है। आपको याद होगा कि इमरान खान के मुकाबले में मौलाना कासिम साहब थे, ठीक है जी, और उस वक्त इमरान खान जीत गए और वहां पर लोगों ने कहा जी मौलाना कासिम को लोगों ने वोट नहीं दिए, ये लोगों की बदबख्ती है, वो बड़े नेक इंसान थे, उनको वोट देना चाहिए था। और मौलाना कासिम की जाती तौर पर इमरान खान खुद भी बड़ी तारीफ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, उस मौलाना कासिम को उसकी अपनी जमात ने साइड पे करके एक दूसरे बंदे को टिकट दे दिया। अब मौलाना कासिम नजर नहीं आए। ये होता दूसरी पार्टियों के अंदर। दूसरी पार्टियों के अंदर आप सवाल भी नहीं कर सकते, मतलब नून लीग के अंदर आप ये सवाल नहीं कर सकते कि भाई नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ क्यों, और शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाजी क्यों, और मरियम नवाज के बाद हमजा शहबाजी क्यों, और हमजा शहबाज के बाद फिर जुनैद सफदरी क्यों तैयार हो रहे। आप ये सवाल वहां पर नहीं कर सकते। और इसी तरह से आप ये सवाल पीपल्स पार्टी के अंदर में नहीं कर सकते कि भाई जरदारी के बाद जो है वो बिलावल क्यों, और उसके बाद आसफा भुट्टो क्यों, और फिर उनके बच्चे क्यों। ये सवाल आप वहां पर नहीं कर सकते। आगे आ जाए जी, एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, और वो खबर ये है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जुल्फी बुखारी एक और सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। पहला सरप्राइज उन्होंने दिया जो एक कमेटी के अंदर सारी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब वो एक और सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात उनकी हो सकती है। आगे आ जाए जी, मुसरत जमशेद चीमा, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जी ये कहा गया जी एक बंदा गया, वो इमरान खान साहब के टेबल के नीचे घुसा और उसने सारी की सारी साजिश सुन ली। उन्होंने कहा जी इमरान खान का टेबल छोटा सा, उन्होंने कहा जी उसके नीचे तो अगर बिल्ली भी आए तो पता चल जाए कि भाई ये बिल्ली आ गई है, तो बंदा कैसे उस टेबल के नीचे आया और किसी को पता नहीं चला। आप अंदाजा लगाएं। अकल हैरान है इन चीजों के ऊपर कि भाई किस तरीके से केसेस जो है वो इमरान खान के ऊपर बनाए गए। लाहौर के सीनियर साफी हैं शाकिर महमूद अवान, ये कोटलखपत जेल जाते हैं, वहां पर जो ट्रायल हो रहे हैं 9 मई के, उनको बाकायदा तौर पर ये कवर भी करते हैं और सारी की सारी डिटेल जो है वो बताते हैं और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि एक गवाह हैं इंस्पेक्टर मुनीर, और उनकी गवाही रिकॉर्ड होनी थी, लेकिन वो उम्रे के लिए मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, उम्रे के लिए बाहर गए हुए, यानी कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, और उनको लाइव वहां से लिया गया कि आप गवाही दें। और उनको यह कहा गया, उन्होंने कहा जी अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जिस वक्त उनको यह कहा गया, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हलफ लो और कहो कि अगर झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजल हो, क्योंकि वो खाना काबा के अंदर मौजूद था। तो इंस्पेक्टर साहब जो है उनकी जबान लड़खड़ा गई और वो कहते जी मैं ये हलफ किस तरीके से दूं। तो जज साहब ने कहा कि हलफ लो, मैं वरना तुम्हारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई करूंगा। तो अंदाजा लगा लें कि ये वो 9 मई के गवाहान हैं, ये उनकी गवाहियां हैं और ये सारे के सारे केसेस हैं जो इस हुकूमत ने बना रखे हैं। जमशेद दस्ती, जिनको हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है, उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मेरी FA की जो डिग्री है उसका इशू खड़ा करना एक घटिया तरीन हरकत है। उन्होंने कहा कि मुल्तान हाईकोर्ट बेंच ने मेरे हक में फैसला दिया, जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने भी मेरे हक में फैसला दिया, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जब ये चीज़ गई है तो इलेक्शन ने मुझे जो है वो मुझे नाअहल कर दिया है। उन्होंने कहा कि मसला सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं,
मैं पीछे हट जाऊं, डर जाऊं और बिक जाऊं। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, और होपफुली वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को उठाएगी और रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देगी। आगे आ जाए जी, बड़ी खबर है, और ये खबर दी है मोहम्मद मालिक ने। वो कहते हैं कि हुकूमत पूरी तैयारी करके बैठी हुई है कि उन्होंने इमरान खान की इस तहरीक से कैसे निपटना है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि 2 बंदे ऐसे होंगे, शायद 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनको इमरान खान तक फ्री एक्सेस दी जाएगी कि जाएं और जाकर इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करें, और इमरान खान हदायत देंगे कि किस तरीके से तहरीक चलानी है, कैसे कैसे एहतजाज करना है। उन्होंने कहा कि जब एहतजाज होगा तो मुमकिन तौर पर एहतजाज के अंदर गिराव जलाव भी होगा, नुकसानात भी होंगे। तो हुकूमत ने यह प्लान बना रखा है कि भाई वो सारे के सारे मुकदमात भी इमरान खान के ऊपर करेंगे और इमरान खान को मजीद मुकदमात के अंदर लेकर जाएंगे। शायद हुकूमत को लगता है कि इमरान खान के ऊपर मजीद मुकदमात होंगे तो इमरान खान डर जाएंगे। 250 मुकदमात तो पहले इमरान खान के ऊपर कर रखे हैं, मजीद और भी अगर हुकूमत कर लेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान डरने वाले। नदीम मलिक ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब से इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया है तब से ये लगता है कि जैसे मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों को हमने 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है, और उसका एक हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनको हम ये समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये एजेंट है, यानी कि मुल्क दुश्मन के एजेंट है। उन्होंने कहा कि अदालतें भी 9 मई के बाद इंसाफ नहीं दे रही, कब तक ऐसा चलेगा। अब कुछ लोगों की वजह से मुल्क की आधी अवाम को साइड लाइन नहीं कर सकती। अब तो भाई नदीम मलिक जैसे लोग भी बोलना शुरू हो गए। आगे आ जाए, इफ्तिखार अहमद, उन्होंने एक शो के अंदर बात की है। उन्होंने कहा जी मैं शाबाश देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि जिस दिन से इमरान खान जेल के अंदर गया है हम इमरान खान के अलावा किसी और के ऊपर प्रोग्राम करते ही नहीं। तकरीबन तमाम एंकर्स और तमाम चैनल्स प्रोग्राम का आगाज इसी से शुरू करते हैं और प्रोग्राम का खात्मा भी इसी के ऊपर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की एक बड़ी कामयाबी है। गौर से जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं कई दफा यह बात कह चुका हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया का बहुत किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा वेटेज आपने देनी है ना कि असल वजह क्या है कि हर टीवी शो के ऊपर, हर बुलेटिन में, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इवन के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी अगर कोई डिस्कस होता है तो इमरान खान होता है, तो उसकी वजह इमरान खान का किरदार है, इमरान खान का खड़ा होना है, इमरान खान का डट जाना है। अगर इमरान खान खड़ा ना होता, अगर इमरान खान ना डटता तो ये सोशल मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता था। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसफ साहब से सवाल पूछा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 18 सितंबर के जो दौरा पाकिस्तान का, आपको उसका इल्म था? उन्होंने कहा जी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है और उसकी तरदीद जो है वो आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के सदर पाकिस्तान आ सकते हैं और उनको पाकिस्तान से चाहिए क्या होगा। इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।